हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। आज की क्लास शुरू करने से पहले देखते हैं आज के मोटिवेशनल कोट को। कहा गया है कि ज्ञान ही जीवन का आधार होता है, ज्ञान से ही मानव के यश का विस्तार होता है। इसीलिए आप हमेशा अपने जीवन में ज्ञान का वर्धन करें और ज्ञान को बढ़ाएं। ठीक है, चलते हैं आज के अपने क्लास की तरफ। पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। इस विभाजन का आधार क्या है? यह पूछ रहा है कि जो पहाड़ियाँ बांटी गई है गारो, खासी और जयंतिया में, इसके विभाजन का आधार क्या है? ऑप्शन ए वनस्पतियाँ, ऑप्शन बी वर्षा की मात्रा, ऑप्शन सी स्थलाकृति भिन्नता, ऑप्शन डी जनजातियाँ। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि जनजातियाँ। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। मेघालय के पठार पर निवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर इस पठार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गारो पहाड़ियाँ, दूसरा खासी पहाड़ियाँ, तीसरा जनजातियाँ पहाड़ियाँ। ठीक है, जयंतिया पहाड़ियाँ। इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि जनजातियाँ। बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। पूर्वी घाट का विस्तार है। ऑप्शन ए महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, ऑप्शन बी गंगा के डेल्टाई मैदान से कावेरी नदी के डेल्टाई मैदान तक, ऑप्शन सी महानदी घाटी से कार्डमम पहाड़ियों तक, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी से जवादी पहाड़ी तक। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक। क्योंकि यह इस प्रश्न का सिर्फ पूछ रहा है कि पूर्वी घाटी का विस्तार क्या है, तो ऑप्शन ए यानी महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, ये उसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में सजाना, यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा में बताना है। ऑप्शन ए बोमडीला, शिवकिला, नाथुला, लिपुलेख, ऑप्शन बी नाथुला, बोमडीला, शिवकिला, लिपुलेख, ऑप्शन सी शिवकिला, लिपुलेख, नाथुला, बोमडीला, ऑप्शन डी लिपुलेख, नाथुला, बोमडीला, शिवकिला। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि शिवकिला पहले आएगा, फिर लिपुलेख आएगा, फिर नाथुला आएगा, फिर बोमडीला आएगा। यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में इसका क्रम है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न एक कथन पर आधारित है और उस कथन के आधार पर उसका उत्तर को बताना है। यह आंध्र प्रदेश में है और पूर्वी घाट का एक अंग है। यह कुडप्पा तंत्र से भी संबद्ध है। यह अभ्रक, लौह, मैग्नीज, चूना पत्थर इत्यादि ऐसे खनिज का भंडार है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 इससे होकर गुजरता है। यह श्रेणी है। ऑप्शन ए नामदफा श्रेणी, ऑप्शन बी लेमा टोल श्रेणी, ऑप्शन सी अन्नामलाई पहाड़ी, ऑप्शन डी नल्लामलाई श्रेणी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि नल्लामलाई श्रेणी। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। व्याख्या इसका नामदफा श्रेणी जो है वह अरुणाचल प्रदेश में होता है, जो लेमाटोल श्रेणी है वह मणिपुर में है, जो अन्नामलाई श्रेणी तमिलनाडु के केरल की सीमा पर स्थित है, और नल्लामलाई श्रेणी जो है आंध्र प्रदेश में। इसीलिए सही उत्तर इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है कि 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है, यानी 11 डिग्री चैनल जो है वह किस द्वीप समूह को विभाजित करता है। ऑप्शन ए है अमीनी द्वीप व मिनिकॉय द्वीप, ऑप्शन बी है मिनिकॉय द्वीप व कनामोरे द्वीप, ऑप्शन सी है अमीनी द्वीप व कनामोरे द्वीप, ऑप्शन डी है ग्रेट निकोबार व लिटिल निकोबार। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि अमीनी द्वीप व कनामोरे द्वीप। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने छठे प्रश्न की तरफ। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। ऑप्शन ए कर्नाटक तट, ऑप्शन बी मालाबार, ऑप्शन सी कोंकण, ऑप्शन डी कोरोमंडल। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि कोंकण तट। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी या केप कमोरिन या कुमारी अंतरीप तक है, जिसको निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। पहला गुजरात का तटीय मैदान, कच्छ और कठियावाड़ सौराष्ट्र के तटीय मैदान, मुंबई महाराष्ट्र से गोवा जो कोंकण तट होता है। ठीक है, जो पूछ रहा है प्रश्न में। ठीक है, गोवा से मंगलोर तक को कन्नड़ तट या कर्नाटक तट कहा जाता है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक को मालाबार तट भी कहते हैं, इसे केरल तट भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने सातवें प्रश्न की तरफ। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए कोरोमंडल तट,
ऑप्शन बी उत्तरी सरकार, ऑप्शन सी मालाबार तट, ऑप्शन डी कोंकण तट। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि कोरोमंडल तट। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है जो महाबलेश्वर से निकलकर 1400 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है और आंध्र प्रदेश में बहुत ही उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। भारत के तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी जिले में एक शहर केप कोमोरिन है। यह प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कोरोमंडल तट पूर्वी घाट पर स्थित है जो पूर्वी घाट का दक्षिणी तट है और आंध्र प्रदेश के कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के मध्य स्थित है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर जो होगा वह होगा कोरोमंडल तट। बढ़ते हैं आज के अपने 8वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ऑप्शन ए नाथुला क्या अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन बी लिपुलेख उत्तराखंड में है, ऑप्शन सी रोहतांग जो हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन डी पालघाट जो केरल में है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि नाथुला जो है अरुणाचल प्रदेश में ना होकर बल्कि वह सिक्किम में, इसीलिए यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों विकल्प जो है लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में, यह सभी विकल्प जो है सही सुमेलित है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के इस प्रश्न की व्याख्या जैसा कि हमने जो बताया। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने 9वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह पूछ रहा है वह कौन है जो महाराष्ट्र में श्रेणी स्थित नहीं है। ऑप्शन ए बालाघाट श्रेणी, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र श्रेणी, ऑप्शन सी मांडव पहाड़िया, ऑप्शन डी सतमाला पहाड़िया। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि मांडव पहाड़िया। मांडव पहाड़िया महाराष्ट्र नहीं बल्कि गुजरात में स्थित है, इसीलिए सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी। बाकी तीनों पहाड़ियाँ बालाघाट, हरिश्चंद्र और शतमाला जो है वह महाराष्ट्र में ही स्थित है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। जैसा कि हमने बताया मांडव पहाड़ियाँ जो है वह गुजरात में स्थित है, इसीलिए सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम और 10वें प्रश्न पे। पूछ रहा है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बार बार परीक्षाओं में, एक बार यूपीएससी में भी आया है और आगे आने के भी काफ़ी इसके चांसेस हैं। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अक्साई चीन के पूर्व में, ऑप्शन बी लेह के पूर्व में, ऑप्शन सी गिलगिट के उत्तर में, ऑप्शन डी नुब्रा घाटी के उत्तर में। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि नुब्रा घाटी के उत्तर में। ठीक है, सियाचिन हिमनद जो है वह नुब्रा घाटी के उत्तर में है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। सियाचिन हिमनद हिमालय के पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा, जो विश्व की गैर ध्रुवीय क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। यह क्षेत्र विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन हिमनद के पूर्व में अक्साई चीन, पश्चिम में गिलगिट, दक्षिण पश्चिम में लेह तथा दक्षिण में नुब्रा घाटी स्थित है। इस प्रकार नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन हिमनद स्थित है। दोस्तों ये थे आज के ज्योग्राफी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने की भी काफ़ी संभावना है। यह प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए।